आज एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था कि क्या आपको ऐसा आभास होता है, ऐसा डाउट आता है कि आपका पार्टनर आपको कहीं न कहीं चीट कर रहा है या वो आपको आपसे पीछा छुड़वाना चाहता है, तो वो क्या करता है? बड़े ही ध्यान से आप इन पॉइंट्स को समझें और इन बातों पर ध्यान दें यदि आपके रिलेशनशिप में ऐसा आपको आभास हो रहा है। सबसे पहले यदि आपका रिलेशनशिप 2, 4 6 साल पुराना है, तो आप देखेंगे आप धीरे-धीरे आप उसके ऊपर आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है उस रिलेशनशिप के ऊपर कि हाँ, अब हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं होगा, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। अब बात देखिए सबसे पहले क्या होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपको कहीं न कहीं धोखा दे रहा है, जो आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं। शुरू-शुरू में वो आपको ऐसे बहाने बनाएगा जो आपको लगेंगे ठीक है, जेन्युइन है क्योंकि रिलेशनशिप थोड़ा-सा लंबा समय ले चुका है। अब लंबे समय बीतने पर एक दूसरे का भरोसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये अचानक भरोसा जब डगमगाना शुरू हो जाता है, उसका सबसे पहला कारण यही होता है कि बातचीत कम करना, बातचीत में बहाने लगा देना, बहानों को 1, 2, 3, 4 की संख्या में रखना या बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी फैमिली बर्डन में या किसी अपने वर्किंग प्लेस के बर्डन में दिखा देना कि सामने वाले को बिल्कुल आभास ना हो कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल जेन्युइन है। अब देखिए आप इन चीज़ों को यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप अभी से इसके ऊपर गौर करना शुरू करें कि कहीं न कहीं पार्टनर आपको धोखा देने की सोच रहा है। यानी कि या तो वो डायरेक्ट इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर रहा, पर रिलेशनशिप ख़त्म करने के लिए धीरे-धीरे वो एक ग्राउंड बना रहा है। अब वो ये ग्राउंड इस तरह से बनाएगा कि आपको पहले तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं होगा, जब ये बातें और ये कुछ पॉइंट आपके 2, 4, 6, 8, 10 तक यानी कि 10 बार भी अगर वो अलग-अलग तरीके से आपसे ना मिलने की, बात ना करने की, मैसेजेस का सीन आउट ना करने की, मैसेजेस का जवाब ना देने के लिए, वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करेगा जो आपको लगेगा कि यार जेन्युइन ही होगा ये सब। परंतु कहीं न कहीं वो इन चीज़ों की तैयारी में लग चुका है कि आपसे उसको पीछा कैसे छुड़ाना है। यहाँ आपको अपनी भावनाओं को और अपने मानसिक स्तर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। कहीं पर भी ऐसे अपने आप को तनाव में नहीं लेकर आना, क्योंकि वो पहले ऐसे तनाव की परिस्थितियाँ लेकर आएगा कि जिससे आपके अंदर ओवरथिंकिंग आनी शुरू हो जाए। कि आप ज़्यादा सोचें, यार अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्या वो सच बोल रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए आपको ऐसा अनुभव हो रहा है। और कई बार जेन्युइन भी होते हैं रीज़न, पर सामने वाला नहीं समझ पाता, इस वजह से भी ब्रेकअप हो जाते हैं और रिलेशनशिप सालों के टूट जाते हैं। कारण क्योंकि पहले आप समय दे रहे थे। आप ध्यान रखें कि कभी-कभी, कभी-कभी महीने में 1 आध बार ऐसा कोई जेन्युइन रीज़न होगा। महीने में 10 बार ऐसा जेन्युइन रीज़न होगा ही नहीं कि आपका पार्टनर आपको समय ना दे और यदि वो कहीं बिज़ी है तो आप आपके साथ वीकेंड पे ना मिले या आपको वीकेंड पर भी अटेंड ना करें। अब जब ये रीज़न आपके थोड़े से बढ़ने लगे, यहाँ पर फिर मैं कहूँगी अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लेना, तनाव में नहीं जाना, चिड़चिड़ापन नहीं करना, उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करना। आप साइलेंट होकर सब चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट करें और अपने आप को भी उन चीज़ों के लिए तैयार रखें, जो अब आपके सामने होने वाली होंगी। क्योंकि यदि आपने क्योंकि हम जब किसी के साथ जुड़ते हैं, मेंटली जुड़ते हैं और इमोशनली जुड़ते हैं, तो हमें वो चीज़ें हमें पेन देती हैं। हमारा खाना छूट जाता है, हमारा अपने कामों में मन नहीं लगता, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस की फीलिंग में चले जाते हैं। हमारा अग्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। अब क्या हुआ कि पहले तो उसने वो सारी ऐसी परिस्थितियाँ बना दी जिससे आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाए। अब वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, आपका वो ऑनलाइन है पर मैसेज सीन नहीं कर रहा और मैसेज सीन करने के बाद भी वो आपको वेटिंग में रखा हुआ है।
कि आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा और आप सारे काम छोड़कर बार बार मैसेजेस में जा रहे हैं, क्योंकि आप भावनात्मक तौर पर आप सही हैं और आप उस रिलेशनशिप को इम्पॉर्टेंस देते हैं, परंतु अब आपका पार्टनर कहीं ना कहीं टर्न ऑफ कर रहा है, वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की ओर आकर्षित हो रहा है। आप उसकी इन सभी चीज़ों को देखते रहें, 15 दिन 20 दिन नोटिस करें और जैसे ही ये चीज़ें बढ़ें उसके साथ तुरंत मिलें और सारी चीज़ों को जो उसने किया उसके पॉइंट उससे लिखित रूप में उससे डिस्कस करें कि क्यों ये सब हो रहा है। अब वो यहाँ पर आपको क्या कहेगा, तुम ज़्यादा सोच रही हो, मैं बिज़ी हूँ, मेरा काम ये है, घर पर प्रॉब्लम चल रही है, वो ऐसे बहाने ज़्यादा बनाकर दिखाएगा। और सबसे पहले वो आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं करेगा, उसकी भाषा में स्पष्टता नहीं होगी, उसकी ज़बान लड़खड़ाएगी। वो कहीं न कहीं ऐसे बहानों को बनाने के लिए अपने आप को बड़ा स्ट्रांगली प्रेज़ेंट करेगा, पर कहीं न कहीं आप उसकी फ़ेस के इम्प्रेशन से, उसके बोलने के तरीके से, उसकी आँखों से, उसका इधर-उधर बार-बार देखने से और या फिर कोई आपको ऐसी बात कर देना कि जिससे आपका गुस्सा एकदम भड़क पड़े। तो क्या होगा, इस बीच में जब भी आप मिलेंगे तो एक भड़काऊ मीटिंग होगी और जिससे आप भी उससे थोड़ा-सा गुस्से में चले जाएँगे। वो उस परिस्थिति में आपको जानबूझकर लेकर आया है, तो आपको यहाँ पर सँभलना है। और यदि आपको पूर्ण आभास हो गया है कि ये चीज़ें बढ़ने लगी हैं, तो आप उसको वो आपको छोड़े, उससे पहले आप अपनी मानसिक और इमोशनली भावात्मक स्थिति को मजबूत करते हुए, आप तुरंत उससे थोड़े दिनों का एक स्पेस मेंटेन करें, अपने वर्क प्लेस पर ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, अच्छी डाइट लें, अच्छी नींद लें, सैर करने जाएँ, थोड़े योगाभ्यास करें, मेडिटेशन करें। आपको मेडिटेशन भी आपके रिलेशनशिप की पूरी क्लैरिटी दिखा देगा। इसी तरह से लोग अक्सर हमारे रिलेशनशिप के अंदर जो धोखेबाजी होती है, उसको इस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं। आप ध्यान रखें, यदि आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं, तो कोशिश करें तुरंत अपने आप को सबसे पहले सँभालें। और एक बात ध्यान रखें, जो आज आपके साथ कुछ महीनों, सालों के रिलेशनशिप में छोड़ सकता है, वो जीवन में आगे भी किसी मोड़ पर आपको छोड़ सकता है। तो उसने अपना भरोसा आपके साथ कहीं न कहीं धीरे-धीरे आपका भरोसा तोड़ दिया। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग अक्सर आपके फ्रेंड सर्कल में अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तो अक्सर बच्चे, लड़कियाँ, लड़के सब एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं कि वो उस पल से बाहर नहीं निकल के आते। अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है मेडिटेशन करने का। आप किसी भी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं और ओम चैंटिंग सबसे पावरफुल चैंटिंग है। मैं नेक्स्ट वीडियो किस तरह से हम ब्रेकअप से बाहर निकलते हुए अपने इमोशंस, अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखें कि हम अपने जीवन को गलत रास्तों पे ना ले जाकर हम सही मार्ग पर चलते रहें और हमारा जीवन बेहतर हो। अब जब आपको ये सारी परिस्थितियाँ दिखेंगी, तो आप सँभल जाएँगे कि आपको सामने वाला बड़ी सफाई से धोखा दे रहा है और धोखे का सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल के चला जाएगा, क्योंकि अब आप उसकी सारी चीज़ों के ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अब आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो वो क्वेश्चन आपको सिर्फ़ झूठे ही देगा, सच्चे और जेन्युइन रीज़न नहीं दे रहा। इसीलिए वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, आपकी इमोशंस का, आपकी भावनाओं का और आपको एक कमज़ोर इंसान बनाकर वो बड़ी जल्दी आपके ऊपर ब्लेम करता हुआ सारा बिस्तर समेटकर बाहर चला जाएगा। ऐसी नौबत कभी भी ना आने दें। हमेशा सबसे पहले किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू करने से पहले आप उसके व्यवहार को जानें। देखें कि वो इंसान झूठ किन चीज़ों पर बोलता है। और अगर रिलेशनशिप में आपका पार्टनर झूठ बोल रहा है या आप उसके झूठ को बार-बार पकड़ पा रहे हैं, तो ध्यान रखें ये एक घातक रिश्ता है जो आगे जाकर आपको नुकसान देगा। आप अपनी इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझें। अपने ऊपर किसी भी तरीके का
प्रेशर ना लें, तनाव में ना जाएं, अच्छा खाना खाएं। खाना खाने का मन नहीं है तो आप कच्ची सब्जियां खाएं, फ्रूट खा सकते हैं, ठंडी हवा में घूमें, नंगे पैर धरती पर चलें। ये सब छोटी छोटी चीज़ें। और परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताएं। देखिए, एक पल जब आप अपने किसी रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो आप सभी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा कतई ना करें। अपने रिलेशन को समझें। अपने हेल्दी रिलेशनशिप को बनाने के लिए दोनों लोगों का फर्ज बनता है कि एक दूसरे के साथ प्योरिटी और क्लैरिटी के साथ चलना। क्योंकि प्रेम या दोस्ती या रिलेशनशिप कोई भी किसी को बड़ा ही दुख और परेशानियां, तनाव या डिप्रेशन जैसी बीमारियों में धकेल देता है। और कई बार इसी तरह के असफल रिलेशनशिप बच्चों को गलत रास्तों पर लेके चले जाते हैं। भटक जाते हैं बच्चे अपने मार्गों से। इसलिए अपने मार्ग से ना भटकें। और अगर आपको दिख रहा है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं हर चीज़ में झूठ बोल रहा है और एक लंबा रिलेशनशिप है, तो तुरंत इस रिलेशनशिप पर काम करें। उससे बात करें कि वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहता है या नहीं। और अगर वो आपको पता चल रहा है पर वो अपने मुंह से ऐसा नहीं कह रहा, परंतु उसने सारी भूमिका ऐसी बना दी है कि जिससे आपको लग रहा है कि शायद मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो तुरंत आप स्वयं बिना कुछ कहे, बिना कुछ डिस्कस किए, आप चुपचाप धीरे धीरे उसको भी इग्नोर करना स्टार्ट करें। और धीरे धीरे सारे कॉन्टैक्ट्स और अपने दिमाग को दूसरी जगह अपने कामों में बिजी कर कर आप इस रिलेशनशिप से बड़े अच्छे तरीके से बाहर आ सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको रिलेशनशिप में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में वीडियो बनाती रहूँगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हैं और हम उस प्रॉब्लम के ऊपर कैसे काम करें। और इस तरह के जो बीमार रिलेशन होते हैं, जो बेवजह में जानबूझकर दूसरों की तरफ आकर्षित होकर ख़राब कर दिए जाते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को दोबारा भी मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कई बार आपको फिर से घातक इमोशंस और भावनाओं का ठेस देकर जा सकते हैं।